सॉरी बोल तो रहा हूँ यार। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे तो करनी है। सॉरी कह तो रहा हूँ यार। एक बात कहो। फिर क्या बात है? मुझे डर ये लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे प्यार नहीं कर पाई तो। तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम्हारे हिस्से का प्यार भी मैं तुमसे करूंगा। लेकिन मुझे मेरे हिस्से का प्यार खुद करना है। मैं भी अधूरा हूँ खुद में तेरे लिए। कुणाल। नहीं तुम जाओ, वैसे भी रोज रोज मेरा चेहरा देख के पक गई होगी ना तुम। कुणाल, कुणाल। हाँ मिश्रा, देखी तूने ठीक से एग्जामिन किया ना? पक्का? ठीक है। इस राज से पर्दा अब तुम ही उठाओ और बताओ कि सच्चाई क्या है। तुम आज भी मेरा इंतजार करती हो? और तुम आज भी टाइम पर नहीं पहुंचते। एक मिनट। थैंक यू। यस। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बिल्कुल तुम्हारे जैसा। मतलब? बहुत प्यारा। और ये है मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट। तुम्हारी ही तरह प्यारा और तुम्हारी ही तरह खूबसूरत। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। और सच कहूं तो मुझे अंदाजा भी नहीं था कि सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा। अनामिका रास्ते से हट जाएगी और उसको वो आशिक पुलिस की कस्टडी में। अनामिका के मर्डर में उसको सजा होगी और बचेंगे हम सिर्फ दो। बहुत अच्छा दिन है आज। एक और अच्छा काम करते हैं आज। क्या? इस फाइल पे साइन कर दो। ये क्या है? कुछ नहीं यार, इसमें सिर्फ यही लिखा है कि तुम ऑफिस का काम ठीक से नहीं संभाल पाओगी तो अपने सारे शेयर्स मेरे नाम कर रही, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की साइनिंग अथॉरिटी तरुण अवस्थी। पर इसकी क्या जरूरत है? हम दोनों अलग थोड़ी है। मैं भी तुम्हारे बिजनेस में तुम्हें हेल्प करूंगी ना। बिल्कुल, तुम्हें किसने मना किया? तुम आओ जब चाहे आओ। अरे तुम्हारी कंपनी है। हाँ, मगर मैं ये नहीं चाहता कि मुझे किसी डील के लिए या किसी पेपर पर साइन करने के लिए किसी और की जरूरत पड़े। कुछ दिन में हमारी शादी होनी है, तो कहाँ तुम ये सब कर पाओगी? तुम घर संभालना और मैं ऑफिस। सर न्यूज़ देखिए ना। अरे क्या न्यूज़ देखो, मुझे पता है। मैंने ही कल मैंने ही अनाउंस किया था कि शुचि मेरी नई बिजनेस पार्टनर होगी। नहीं सर, न्यूज़ कुछ और चल रही है। शहर के मशहूर बिल्डर तरुण अवस्थी पर करोड़ों रुपए हड़पने का गंभीर आरोप लगा। तरुण अवस्थी की पत्नी अनामिका अवस्थी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। अनामिका इस बिजनेस में 70% की शेयर होल्डर थी। अब पुलिस ने घटना स्थल से एक गन बरामद की है
और माना जा रहा है कि ये गन अनामिका की हत्या में इस्तेमाल हुई थी। वहीं दूसरी तरफ उन पर आरोप है कि उन्होंने एक फर्जी प्रोजेक्ट के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए वसूले थे, लेकिन वो बिल्डिंग सिर्फ कागजों तक ही सीमित रही। इस सनसनीखेज मामले का हर पहलू हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। साला हरामी खुराना, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। साले क्या है ये? मैंने तुझे मुंह मांगी कीमत दी थी ना कि विल की बात बाहर नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगा? जितनी रकम मैं पूरी जिंदगी भर नहीं कमा सकता, उतनी रकम तो मुझे एक ही बार में दे दिए हो। अरे तो फिर इन्हें कैसे पता चला? बिल बाहर कैसे आई? ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारी वजह से बार काउंसिल मेरा लाइसेंस जरूर कैंसिल कर देगा। अरे बाहर में क्या तेरा बार काउंसिल? गन कहां से मिली? तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ खराब हो जाएगी और तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। देख खुराना, मेरी बात सुन। हेलो, शांत हो जाओ। ये सब हुआ कैसे? मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा ये सब कैसे हुआ। विल की बात सिर्फ 4 लोग जानते थे, मेरी माँ, अनामिका, मैं और खुराना। माँ और अनामिका रहे नहीं, मैं बता नहीं सकता, और खुराना करेगा नहीं तो फिर। सर, आपका काम हो गया। इसके आगे तो सबका काम हो जाता है खुराना जी। प्लीज मेरा नाम मीडिया मत ढलिएगा, वरना बहुत बदनामी होगी सर। एक बात बताओ खुराना जी, क्या करोगे आप नाम का? वकील हो आप, फर्ज है आपका पुलिस वालों की मदद करना, और सबूत तो आपके पास से ही मिला है, तो दिक्कत क्या है? सर प्लीज। खुराना जी देखिए, मैंने चश्मा भी अब निकाला, गाड़ी बाहर खड़ी है, हवलदार इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा खुराना जी को हम खुद लेके आएंगे, बहुत सज्जन आदमी है बहनचोद, और आप मना कर रहे हो। प्लीज सर। भोसड़ी के खुराना आराम से जाएगा या गोली खा के जाएगा? देखो, तुम परेशान मत हो, आराम से सोचो, कुछ ना कुछ सलूशन जरूर मिल जाएगा। अभी हमें सिर्फ हमारी कंपनी और हमारे काम को बचाना है। और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं बड़े से बड़ा वकील करके तुम्हें बाहर निकाल लूंगी। गुप्ता जी, जरा अंदर आइए। मुझ पे भरोसा है? खुद से ज्यादा। तो बस भरोसा रखना मुझ पे। यस मैम। गुप्ता जी, एक अग्रीमेंट तैयार कीजिए। उसमें सिर्फ सूची की जगह तरुण अवस्थी का नाम लिख दीजिए। तरुण अवस्थी अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना पूरा बिजनेस सूची के नाम कर रहे हैं। जाइए। ओके मैम। डिपार्टमेंट उसी प्रॉपर्टी को फ्रीज करेगी जो तुम्हारे नाम पे होगी। अब जो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे होगी ही नहीं, उसे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और जैसे ही सारा मामला शांत हो जाएगा, इट्स ऑल योर्स। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना होगा। मैम लीजिए मैम। गुप्ता जी, हमारे सारे इन्वेस्टर्स को मेल भेज दीजिए और उनसे कहिए कि न्यूज़ में जो भी आ रहा हो उससे हमारे काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके मैम। जाइए। आओ, बैठो। अनामिका जीते जी तो बर्बाद कर ही चुकी थी, मरने के बाद भी चैन नहीं लेने दे रही। उस दिन वो लैंड की डील हो गई होती, लेकिन नहीं। मैंने उसे कितना समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं।
तेरी वजह से मेरे हाथों से वो करोड़ों की डील निकल गई। क्या रखा था उस आश्रम में बहनचोद? माँ की निशानी, माँ की निशानी। अरे जब माँ ही नहीं रही तो माँ की निशानी का क्या करना है? साला हर पेपर के लिए तेरे पास आके साइन करो प्लीज। कोई भी कागज तेरे से साइन की जरूरत पड़ती है मुझे। आज ये किस्सा ही खत्म होगा। सब कुछ सही जा रहा था। उसका वो आशिक बीच में आ गया। मैं उसकी लाश को ठिकाने लगा ही देता, लेकिन उसने लाश जमीन पे देख ली। अनामिका। और मुझे पता था कि सभी को अनामिका और उसकी दोस्ती के बारे में पता है और सबने यही कहा। सब सही जा रहा था। ये विल की बात बाहर आ गई और सब चौपट हो गया। एक मिनट। शुचि को सिगरेट से एलर्जी है। ओह, आई एम सो सॉरी। ये बात तो भूल ही गई। इसका मतलब मैंने उस दिन सही समझे अवस्थी जी, सही समझे। बैठिए। हमारी कहानी बहुत लंबी है और खड़े होके सुनने के लिए आपकी उम्र बहुत ज्यादा। तो आप सही कह रहे थे अवस्थी जी। आपने अनामिका की जगह सूची को मार दिया। अब आप बहुत क्यूरियस होंगे ये जानने के लिए कि मैं इस गेम में कब एंटर हुआ। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, मैं इस गेम में तभी एंटर हो गया था जिस दिन आपके घर में सूची अनामिका के नाम का बैग लेके एंटर हुई और हाथ में अनामिका की अंगूठी। और कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मैंने सीसीटीवी फुटेज को देखा। अब सीसीटीवी फुटेज को देख के मेरा जानना जरूरी हो गया था कि यार गाड़ी में आपके पीछे बैठा इंसान कौन था। कोशिश कर रहा था मैं। उसी बीच आपने अपनी 70% प्रॉपर्टी सूची के नाम कर दी। अब बहनचोद गाड़ी में पीछे कौन बैठा था इससे ज्यादा जानना जरूरी हो गया था सूची को। हेलो सर। सीव्यू होटल। सूची नाम की कोई लड़की आई थी आप? 1 मिनट सर, चेक करके बताती हूँ। हाँ सर, वो 1 वीक पहले ही चेकआउट कर चुकी है। रात के करीब 12 बजे वो चली गई है। यार एक बात तो माननी पड़ेगी अवस्थी, आदमी तुम बड़े इंटेलिजेंट हो यार। इंप्रेस हो गया मैं तुमसे। प्लान बहुत अच्छा था, एकदम स्मूथ, एकदम ताली बजाने लायक। करना तुमने वही था। तुमने अनामिका को सूची बना के सबके सामने पेश करना था और तुमने कोशिश भी की। सूची अनामिका की तरह तैयार होकर बैठी। तो तुम्हारी गाड़ी के पीछे बैठा इंसान और कोई नहीं बल्कि सूची थी। फिर तुमने वही करना था पुरानी फिल्मों की तरह, सूची के नाम अपनी प्रॉपर्टी करके साइनिंग अथॉरिटी खुद ले लेनी थी और तुम्हारी माँ की बनाई हुई विल पे। क्यों अवस्थी जी, इंप्रेस तो आप भी हुए होंगे, इंटेलिजेंट तो मैं भी हूं। क्यों? मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए जाने वाली थी और उस दिन चली भी जाती, मगर उस दिन जब मैंने तेरे साथ गलत किया है बेटा, ये जानते हुए कि तरुण तेरी छोटी बहन सूची से प्यार करता है। मैंने तरुण की शादी तुझसे करवा दी क्योंकि मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और मैं नहीं जा पाई। मुझे लगा सूची तो इन सब चीजों में है ही नहीं, पर उस दिन जब तुम मुझे बांध कर चले गए थे, उस दिन मुझे पता चला इतना सब कुछ नहीं होता
अगर तुम आराम से चली गई होती, मगर नहीं, तुम्हें तो सबकी सिंपैथी लेने की आदत जो है। तुम थक नहीं जाती सादगी का इतना नाटक करते हुए? बचपन से लेके आज तक तुम्हारे इसी नाटक की वजह से लोगों के सामने मैं बुरी हो जाती थी। सिर्फ एक लाइफ में मुझे खुशी मिलने वाली थी, तुमने मुझसे वो भी छीन ली। अवस्थी की माँ को तुम अच्छी लग गई। तुम चली क्यों नहीं जाती हमारी लाइफ से? हाँ, तुम्हारी कोई बहुत करीबी दोस्त है ना? हाँ, अतिशय नाम है उसका। कितना करीब है वो तुम्हारे? क्योंकि अवस्थी जी बोल रहे थे कि अगर ये नहीं मानी तो सबसे पहले उसे हटाऊंगा। क्या हुआ? कुछ बोलना चाहती हो? प्लीज प्लीज अतिशय को कुछ मत करना। मैं कसम खाती हूँ, मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। अतिशय को कुछ मत करना प्लीज। ओहो, इतना लगाओ? दोस्ती के नाम पर कुछ और ही चल रहा है क्या? अगर है भी तो कोई बात नहीं, लाइफ में कोई ना कोई तो चाहिए ना यार। I'm sorry सुची, हर चीज के लिए अनजाने में ही सही मैंने शायद तुमसे तुम्हारी खुशियां छीन ली है। पर मेरा यकीन करो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं अवस्थी की पसंद कभी नहीं बन पाई, क्योंकि उसकी पसंद सिर्फ मैं हूँ। इस घर पर, अवस्थी पर और उसकी हर चीज पर सिर्फ मेरा अधिकार है, जो तूने मुझसे छीना है। मैं अवस्थी के आने से पहले यहाँ से चली जाना चाहती हूँ। वो पेपर्स यहाँ छोड़कर गए हैं। मैं साइन करके हमेशा के लिए चली जाऊंगी। सोचिए, तुम्हें याद है ना, कल हमारा बर्थडे है और शायद आज के बाद हम लोग कभी नहीं मिलेंगे। तो क्या एक आखिरी बार मैं और तुम, ठीक जैसे हम लोग बचपन में केक कट करते थे, वैसा एक बार करें प्लीज? एक आखिरी बार। शायद केक आया होगा। जिस बहन के लिए मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी को छोड़ा था, उसने अपने मन में मेरे लिए इतना जहर भर के रखा था। तुम तो जानती ही हो ना, मैं सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर ही पसंद करती हूँ। जरा नाइफ लेकर आओ। तुम सच में अनामिका ही लग रही हो। बाहर से तुम अनामिका जैसे दिख सकती हो, पर अंदर से तुम अनामिका कभी नहीं बन सकती। तुम अभी अनामिका बन के बैठी हो ना, तो उसकी दर्द को समझो और उन गालियों को सुनो जो आज तक वो सुनती आई है। मैं जानती थी